आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुशल संचालक जी महाराज, सभी संतगण भक्तगण, माताएं बहनाएं, सबको मेरी राम राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई पानी। पुण्य बिनु मिले न संत, सत्संगति कर अंत। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खाने वाली है। भाई बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होती, लेकिन पुण्य बिन मिले न संता। भाई जब तक हमारे प्रारब्ध कर्म समूह भाई सात्विकी नहीं होंगे, जब तक संतों का साथ भी नहीं मिलता। और भाई हम सत्संग के द्वारा अपने जन्म मरण को संसति कहते हैं, जन्म मरण, अपनी संसति को जन्म मरण को भी मेट सकते हैं। भगत तात बस यानी सत्संग के माध्यम से हम अपना जन्म मरण सुधार सकते हैं। बहुत बढ़िया बोले गए हमारे राम बाबू जी बरौली। और अब सेवागिरी जी खिटौली, सेवागिरी जी खिटौली। हाँ इनके बाद तैयार है पूरन सिंह भोपतपुर, श्री पूरन सिंह भोपतपुर तैयार है ना। पेमेंट देंगे सुना भैया। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम भैया सबन को राम राम है। हेलो पुरुष है प्रकृति स्थो भूलते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुणसंगो अस्य कारणम गुणसंगो अस्य प्रकृति जान गुण सदो सदोन जन्मसु। प्रकृति में स्थिति पुरुष त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। इन गुणों का संग ही प्रकृति से उत्पन्न तीन गुणों के संग कोई भोगता। इन गुणों का संग इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा तु चापिक तो देह असमन पुरुष है। पर इस देह में स्थित यह आत्मा ही वास्तव में परमात्मा है। वह साक्षी होने से
उपदेष्टा, सम्मति देने वाला होने से हनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, और ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, और सच्चिदानंद धन होने से परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यह एवं वेद प्रसन्न प्रकृतिम च गुण है सह सर्वता वर्तमान अपन से भूये अभिजायते। जो पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को तत्व से जान लेता है, वह सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है। हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मनुष्य के कल्याण के लिए भागवती ही परम फलदायक है, जिसमें वेदों का सब सार भरा हुआ है। यम के फंदे से मुक्त होने वालों से इससे बढ़कर अन्य साधन नहीं है। इस कथा का नित्य अभ्यास करने से श्री वासुदेव में अनन्य भक्ति प्रकट हो जाती है, जिससे अनेक जन्मों के पाप छूट जाते हैं। हे राजन, आप कदाचित यह शंका करें कि आपसे पहले बैठे हुए ऋषि मुनियों ने मुझे भागवत शास्त्र की महिमा क्यों नहीं बताई कि यह परम मुक्तिदायिनी है। इसका उत्तर यह है कि ऋषि मुनियों का चित्त अभी तक एक साधन पर ना समझ में आ रहा भैया? तो आपने कहा क्यों नहीं? इसका उत्तर यह है कि ऋषि मुनियों का चित्त अभी तक एक साधन पर स्थिर नहीं था। तीर्थ, यज्ञ, जप, तप, दान, पूजा आदि अनेकों मार्ग हैं, परंतु निरंतर ईश्वर आराधना करते हुए श्री भागवत पठन, श्रवण, मनन करना एक ही साधन सब साधनों की जड़ कही गई है और प्रत्यक्ष फल देने वाली है। हे राजन, आप मुझे देखिए कि मैं इस भागवत के ही प्रताप से इस पदवी को प्राप्त हुआ हूँ और अवधूत की तरह जहाँ भ्रमण किया करता हूँ। कहीं भी मुझे भय नहीं, अंतरात्मा में परमात्मा की झांकी किया करता हूँ। हे राजन, आप बहुत उच्च हैं, आपके पूर्व संचित कर्म बहुत उच्च हैं, जिससे कि आप आज श्री भागवत श्रवण कर रहे हैं। यदि आप मन में यह विचार कर रहे हो कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है, तो इसका आप किसी प्रकार का भय मत करो। आपको तो 7 दिन जीवित रहना है। राजा खट्टरबाग तो 2 घड़ी में मुक्त हो गए थे। और यदि मनुष्य सच्चे मन से परलोक सुधारना चाहे तो 2.5 घड़ी में मुक्ति ले सकता है, और मोह माया में लिपटा हुआ 1000 वर्ष तक मुक्ति चाहे फिर भी अंत में नरक ही मिलता है। आप राजन घबराओ मत, चित्त स्थिर करो, सब में परमात्मा को देखो, काल आ रहा है, इससे उद्धार हरनाम ही करेगा, यही मुक्ति का मार्ग है। वाणी को विराम। जय सिया राम। जय सिया राम। सबको राम राम।